दी ग्रैंड डिजाइन, एक परिचय। स्टीफन हॉकिंग, एक महान भौतिक विज्ञानी, ने अपनी पुस्तक द ग्रैंड डिजाइन में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके संचालन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। हॉकिंग के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किसी दिव्य शक्ति या ईश्वर द्वारा नहीं की गई है, बल्कि यह भौतिक विज्ञान के नियमों का परिणाम है। द ग्रैंड डिजाइन में हॉकिंग ने आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन और अन्य महान वैज्ञानिकों के काम को आगे बढ़ाया है। उन्होंने अपने तर्कों को समझाने के लिए क्वांटम यांत्रिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और एम थ्योरी जैसे जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों का सहारा लिया है। यह पुस्तक विज्ञान और धर्म के बीच के संबंधों पर भी प्रकाश डालती है। हॉकिंग का मानना था कि विज्ञान धर्म के कई सवालों के जवाब दे सकता है। द ग्रैंड डिजाइन एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है। ईश्वर का स्थान कहां है? हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड के निर्माण के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रह्मांड स्वयं ही भौतिकी के नियमों के अनुसार अस्तित्व में आया। गुरुत्वाकर्षण जैसे नियमों ने ब्रह्मांड को आकार दिया और तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं का निर्माण किया। हॉकिंग के अनुसार ब्रह्मांड एक विशाल मशीन की तरह है जो अपने नियमों के अनुसार चलता है। ईश्वर का इस मशीन में कोई स्थान नहीं है। यह विचार धार्मिक मान्यताओं से बिल्कुल अलग है, जो ब्रह्मांड को एक दिव्य रचना मानते हैं। हॉकिंग के विचारों ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने उनके विचारों का समर्थन किया, जबकि अन्य ने उनका विरोध किया। फिर भी हॉकिंग के तर्क वैज्ञानिक तथ्यों और तर्कों पर आधारित थे। बिग बैंग और ब्रह्मांड का जन्म। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत वैज्ञानिक मॉडल है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ था। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हुआ और ठंडा हुआ। समय के साथ तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी को कई वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थित किया गया है, जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि यह लगातार विस्तार कर रहा है। यह विस्तार भविष्य में भी जारी रहेगा, जिससे ब्रह्मांड ठंडा और अधिक फैला हुआ होता जाएगा। विज्ञान और धर्म का द्वंद्व। हॉकिंग के विचारों ने विज्ञान और धर्म के बीच के प्राचीन द्वंद्व को फिर से जगा दिया। जहां धर्म ब्रह्मांड को एक दिव्य रचना मानता है, वहीं विज्ञान तार्किक तर्क और प्रमाणों पर आधारित व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह जरूरी नहीं है कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी हों। दोनों ही अपने अपने तरीके से दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें धार्मिक मान्यताओं से परे देखना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है। हम अभी भी ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हॉकिंग के विचार हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और नए विचारों के लिए खुले रहना चाहिए।